हरे कृष्ण प्रभु जी, दादा संत। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 17वां अध्याय कर रहे हैं। किस प्रकार परीक्षित महाराज कली का स्वागत करते हैं, कैसे और उसको कैसे दंड देते हैं, कौन है ये कली के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये धर्म के जो हमने पढ़ा, जो धर्म जो है स्वयं बैल रूप में आया है, परीक्षित महाराज पहचान गए। इस हिसाब से धर्म ने जो बातें बताई उस हिसाब से परीक्षित महाराज पहचान गए ये साक्षात धर्म है। तो चार पैर, धर्म के चार पैर होते हैं। तो बैल के भी चार पैर हैं, जिसमें से तीन पैर नहीं है, एक ही पैर पे बैल खड़ा है। मतलब धर्म जो है अभी केवल एक पैर पे खड़ा है। तो ये चार पैर क्या है धर्म के, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे भक्तिमय जीवन का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, ये धर्म के चार पैर हैं। तो आज इसको हम लोग समझेंगे कि ये वास्तविक रूप में है क्या। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 मंगला से की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक नंबर श्लोक नंबर 24। ओके, श्लोक नंबर 24। परीक्षित महाराज यहाँ कह रहे हैं, सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चार नियमों द्वारा स्थापित थे। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। तो धर्म के चार पैर क्या है? एक पैर है तपस्या, एक पैर है पवित्रता, एक पैर है दया और एक पैर है सच्चाई। तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई, ये धर्म के चार पैर हैं। अब इसमें से तीन पैर टूट गए हैं। क्यों टूटे हैं? अहंकार के कारण, काम वासना के कारण और नशे के कारण। ये तीन पैर टूट चुके हैं। धर्म केवल एक पैर पे खड़ा है।
तो जैसे जैसे हम लोग जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में ये धर्म के 4 पैर थे। जब त्रेता आया तो एक पैर टूट गया, धर्म के 3 पैर हो गए। जब द्वापर आया तो धर्म के 2 पैर टूट गए, 2 पैर रह गए। और अभी कलयुग है तो 3 पैर टूट गए, एक पैर पे धर्म खड़ा है। तो ये क्या है, कैसे हुआ है ये? यहाँ पर तो श्लोक में बताया अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में ये ऐसा अधर्म आया है और 3 पांव टूट गए हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। अच्छा, कोई पढ़ लेगा तात्पर्य यहाँ पर? जी प्रभु जी। पढ़ लीजिए। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रमक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हों। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगनी शक्ति को जितना अत्यंत दुष्कार है, किंतु पूरी तरह जो भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के चारों नियम सतयुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्य को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पाश से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे ज्यों-ज्यों ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों-त्यों मोक्ष का मार्ग या तो दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से दूर और दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं। पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजा व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथ भ्रष्ट लोगों पर खर्च करें और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करें, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या, अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी। चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों न करें, भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्य को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी पढ़ने के लिए। एक और श्लोक पढ़ते हैं, फिर एक पर साथ डिस्कस करते हैं।
अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, परीक्षित महाराज कह रहे, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलर रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु चार मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सिखाना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर न हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, न राजनीतिक न अन्य कोई। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास को भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है, और ये भगवान के यशोगान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वरविहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, और यही एक सादा कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतः सुसज्ज हो। हमें वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है। कलयुग में असंतोष की मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है। अतएव सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। ये मन की शांति सतयुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्यों में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में भी आधे हो गए, और इस कलयुग में केवल 1/4 रह गए। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को नष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है, और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है, और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनर्आधार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। ओके, तो यहां पर हम चर्चा करते हैं 4 चीज जो धर्म के 4 स्तंभ हैं। धर्म के 4 स्तंभ क्या है, हमने पहले पढ़ा। तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्यता। ठीक है। तपस्या मतलब ऑस्टेरिटी, स्वच्छता मतलब क्लेनलीनेस, दया मतलब मर्सी, सत्यता मतलब ट्रूथफुलनेस। क्लियर है? ये 4 चीज धर्म के 4 पैर हैं। एक पैर रिप्रेजेंट करता है तपस्या, ऑस्टेरिटी को। दूसरा पैर रिप्रेजेंट करता है सत्यता या स्वच्छता, सॉरी, दूसरा पैर रिप्रेजेंट करता है स्वच्छता यानी कि क्लेनलीनेस। तीसरा पैर रिप्रेजेंट करता है दया यानी कि मर्सी, और चौथा पैर रिप्रेजेंट करता है सत्यता यानी कि ट्रूथफुलनेस। तो सतयुग में ये जो सतयुग के जो लोग थे, ये लोग ये 4 चीज का पालन करते थे। वो लोग तपस्या भी करते थे, व्रत इत्यादि सब करते थे। वो लोग जो है अपने आप को साफ रखते थे। साफ रखते थे मतलब वो लोग भगवान का यशोगान करते थे, नाम कीर्तन करते थे, समय समय पर स्वच्छता पालन करते थे, नहाते थे। और वो लोग दयावान थे। सभी जीव जंतुओं को वो लोग भोजन खिलाते थे, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सब पर दया करते थे। और हमेशा सत्य बोलते थे, सत्यवान थे वो लोग।
तो एक एक युग के बाद एक एक चीज खत्म होती है। अभी कलयुग में केवल सत्यता थोड़ी बहुत बची है, वो भी इतना ज्यादा झूठ हो रहा है अभी। जैसे आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में, विज्ञापन में कितना कुछ दिखाया जाता है कि ये लेने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से, और लोग उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, परंतु रिजल्ट नहीं मिलता। तो हम लोग जो 4 नियम, बार बार इस्कॉन में आता है 16 माला जप और 4 नियम पालन, तो ये जो 4 नियम पालन है, ये धर्म के 4 पैर को संभाल के रखने के लिए है। इन 4 नियम को पालन करेंगे तभी हम में सतयुग जैसे लोग, सतयुग में जो लोग थे उनके गुण आएंगे हमारे में। तो 4 नियम क्या है? जो 16 नाउ चांटिंग और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, तो 4 नियम क्या है वो अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। 4 नियम हम लोग जो पालन करते हैं वो है नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ठीक है, तो जब हम किसी प्रकार का अवैध संग करते हैं, नो इलिसिट सेक्स जिसे कहते हैं, या इलिसिट सेक्स करते हैं मतलब दूसरे विवाह के बाहर किसी स्त्री या पुरुष से आकर्षित रहते हैं, उससे किसी प्रकार का संग करते हैं, अवैध संग जिसे कहते हैं, तो वैसा करने से स्वच्छता, क्लेanलीनेस नष्ट होती है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। मीट ईटिंग से क्या होता है? हम जब दूसरे जीव का मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, तो दया, हम में दया नष्ट होती है, धर्म का एक और पैर खत्म होता है। जब हम किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन करते हैं तो हम तपस्या के लायक नहीं बनते हैं। मतलब अगर हम चाय, कॉफी, बीड़ी, तंबाकू का नशा करते हैं, या फिर शराब का नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो उससे हमारी तपस्या भंग होती है, हम तपस्या नहीं कर पाते। क्योंकि तपस्या का मतलब है अवांछित चीजों से अपने आप को हटाना, व्रत करना। मान लीजिए जिसको चाय पीने की लत लगी है, वो खाना नहीं खाएगा चलेगा, तपस्या में वो अगर व्रत करेगा, व्रत में खाना नहीं खाएगा तो चलेगा, परंतु वो चाय नहीं पिएगा तो उसका सर भारी हो जाएगा। खाना नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन सिगरेट नहीं पिएगा, जिनको सिगरेट स्मोक करने की आदत है, वो खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन अगर सिगरेट नहीं पिएंगे तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये जो आदतें हैं, जो इंटॉक्सिकेशन, नशे की जो आदतें हैं, वो हमारी तपस्या को भंग करती हैं। और जब हम किसी प्रकार के जुए में लगते हैं, अब वो जुआ अलग अलग प्रकार का होता है। अगर वो शेयर मार्केट में होता है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए अगर करते हैं, या डे ट्रेडिंग के लिए करते हैं, या हम किसी प्रकार का ताश, पैसे की, मतलब जुए में कोई भी, चाहे वो कसिनो हो, चाहे गैम्बलिंग हो, घोड़े पे, रेसों पे लगाना हो, क्रिकेट में बैटिंग करना हो, किसी भी प्रकार की जो बैटिंग होती है या गैम्बलिंग होती है या स्पेक्यूलेशन होता है, उससे सत्यता नष्ट होती है, हमको झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। क्योंकि ये झूठ के सहारे ही सब कुछ चल रहा है। आज घोड़े की रेस में कोई एक घोड़ा पे लगाता है, क्या होता है, हाइप करता है, ये घोड़ा ना जीतेगा आपकी बार, ये घोड़ा जीतेगा, ये घोड़ा जीतेगा, तो सब झूठ। जीतने वाला एक ही घोड़ा होता है, लेकिन 20 15 20 घोड़े दौड़ते हैं और सब 15 20 घोड़े पे पैसा लगाते हैं, पूरा झूठ एकदम। तो गैम्बलिंग करेंगे तो पूरा झूठ ही रहेगा। तो इसीलिए आता है कि ये 4 चीज, हम लोग जो 4 नियम पालन करते हैं, ये एक्चुअली में नियम नहीं है, ये साधारण दृष्टि से नियम लगे कि भाई इस्कॉन ने ये नियम बनाया है, प्रभुपाद ने ये नियम बनाया है,
वास्तव रूप में ये धर्म के जो चार पैर है, जो धर्म के जो सिद्धांत हैं, वो चार सिद्धांतों पर ये हमारा चार नियम टिका हुआ। तो हमें अगर इन सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो हम किसी भी प्रकार से भक्ति, हम जिस लेवल पे भी भक्ति कर रहे हैं, जिस लेवल पे साधना कर रहे हैं, वो फेल है, वो जीरो है हमारे लिए। क्योंकि धर्म के सिद्धांतों का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो धर्म क्या खुश होगा? क्या आप, अगर हम आपको एक कुर्सी दे बैठने के लिए, एक चेयर दे बैठने के लिए, और उस चेयर में से कोई भी एक पैर को हम तोड़ दें, तो क्या आप उस चेयर पे बैठ पाएंगे? क्या हम उस चेयर पे बैठ पाएंगे? तीन पैर वाले चेयर पे, या दो पैर वाले चेयर पे, या एक पैर वाले चेयर पे क्या हम बैठ पाएंगे? कितने जने हैं हम लोग में से यहां पर जो बैठ पाएंगे? कोई है ऐसा जो नहीं तीन प्रभु पैर जी, के चेयर नहीं पे बैठ बैठ पाएंगे। पाएगा? दो पैर पे चेयर पे बैठ पाएगा? नो प्रभु। तो नो जिस प्रभु। प्रकार एक कुर्सी पे चार पैर में से कोई भी एक पैर कुर्सी का नहीं रहेगा तो हम बैठ नहीं पाएंगे। तो भक्ति के चार नियमों को अगर हम पालन, चार धर्म के चार सिद्धांतों को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? भक्ति की कुर्सी में, भक्ति के इस आसन में हम कैसे विराजमान हो सकेंगे? संभव है? कुर्सी के चार पैर अगर नहीं होंगे, हम कुर्सी पे बैठ नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार ये भक्ति के, ये धर्म के जो चार स्तंभ हैं, धर्म के चार स्तंभ के आधार पे हमारा भक्ति का बैठने का गद्दी बना हुआ है, जो भक्ति रूपक गद्दी बनी हुई है। तो क्या हम उस पे बैठ पाएंगे अगर हम इन चार धर्म के चार स्तंभों का, ये या इन चार नियमों का पालन नहीं करेंगे? इज इट पॉसिबल टू डू भक्ति? इम्पॉसिबल। नो। इम्पॉसिबल है, वही बोल रहा हूं, नहीं है। तो अगर हम किसी भी प्रकार से कोई भी नशा करते हैं, चाहे वो पान का हो, चाहे बीड़ी का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे तंबाकू का हो, चाहे मसाला का हो, चाहे सुपारी का हो, चाहे चाय का हो, चाहे कॉफी का हो, चाहे शराब का हो, किसी भी प्रकार का अगर हम नशा करते हैं, हरि नाम के नशे के अलावा हम दूसरा कोई भी नशा करेंगे, तो मतलब हम एक पैर, कुर्सी का एक पैर तोड़ चुके हैं। तो संभव नहीं है। अगर हम किसी भी प्रकार की कोई भी जुए की आदत हम में है, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, अगर हम वो कर रहे हैं तो कुर्सी का एक पैर और तोड़ रहे हैं। हम किसी भी प्रकार से नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर में अगर आसक्त हैं, तो प्रसाद, बेसिकली प्रसाद के प्रति नहीं होके अगर हम लहसुन प्याज के ऊपर भी आसक्त है, तो तमोगुण का वो खाना है। तो तमोगुण का भोजन अगर हम उसमें है तो हम कुर्सी का एक पैर और तोड़ रहे हैं। अगर हम व्रत नहीं करते, हम व्रत नहीं करते हैं, तो एकादशी व्रत पालन नहीं करते हैं, तो हम धर्म के सिद्धांत को तोड़ रहे हैं। अगर हम दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो हम स्वच्छता का पालन कैसे करेंगे? हमारा मन मैला है, हमारा हृदय मैला है, तभी तो हम दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो हम स्वच्छता का पालन कैसे करेंगे? मन में मैल है, सोच में मैल है, सोच में गंदगी है, गंदी सोच है हमारी, मन में सोच हमारी गंदी है। तो जो चीज गंदी है तो हम उसको स्वच्छता का पालन कैसे कर पाएंगे? तो हम तो फिर बाहरी रूप से भी स्वच्छता नहीं पालन कर सकेंगे। जब अंदर हमारे हृदय में मल है, मन में मल है, दूसरों के प्रति हम गलत नजर से देखते हैं, काम वासना से देखते हैं, तो कैसे हम स्वच्छता का पालन कर पाएंगे?
इसीलिए जो इस्कॉन के जो 4 नियम हैं, ये धर्म के इस 4 सिद्धांतों पर है। तो पहला है ये पहला है नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन करेंगे तो हमारी तपस्या नष्ट होगी। अगर हम नशा करेंगे, नशे से हमारी तपस्या नष्ट होती है। नशा चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, ये पान मसाला, ये सब हो गया नशा। ये नशा अगर हम करेंगे तो हमारी तपस्या भंग होगी। अगर हम दूसरे किसी स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं काम वासना के कारण से, तो इससे हमारी स्वच्छता नष्ट होगी। अगर हम मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो इससे हमारी दया नष्ट होगी। और अगर हम गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इससे हमारी सत्यता नष्ट होगी। धर्म के 4, इसलिए हमको बोला गया है नो इंटॉक्सिकेशन, नो illicit सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग। ठीक है, क्लियर है ये सबके लिए? तो यहाँ कोई प्रश्न है तो हम यहीं पर याद जी रखेंगे। इन प्रभु 2 जी। श्लोकों के ऊपर में ही हमने आज चर्चा की, 24 और 25 नंबर श्लोक। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना हो, तो हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं, प्रश्न को ले सकते हैं। कमेंट हो किसी को? क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, अभी पहले भी हमने ये पढ़े थे, जो धर्म के 4 पैर हैं उनका क्या होता है, लेकिन आज आपने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उनका एक्चुअल मीनिंग समझ में आया है कि स्वच्छ मतलब बाहर से स्वच्छ नहीं, कैसे हमको अंदर से स्वच्छ रहना है। यस। तो ये बहुत अच्छा था आज। थैंक यू माधु जी। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना नो है? नो प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। निशा गुप्ता माता जी, आप बहुत अरसों बाद आई हैं, ज्वाइन की हैं। हरे कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु आप जी, अभी घर में एक्चुअली बहुत घर में प्रॉब्लम हो रहा था ना, सास ससुर का भी तबीयत खराब, हॉस्पिटलाइज का हाँ, चक्कर था, इसीलिए हम एकदम नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे प्रभु जी। ठीक है, समय मिले तो जुड़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं जी है। प्रभु। हरे कृष्ण। आपके बच्चे तो आपको बोलते थे मम्मी आपका क्लास चल रहा है, हम लोग को बोलती जी रहती है प्रभु जी, आप वो आप लोग क्लास तो बंक करते हो और हम लोग को बोलते हैं कि पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो। ओके। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैसे माला वाला मेरा चलता है प्रभु जी, मेरा जो नियम है वो सब हम कर रहे हैं, बस क्लास नहीं हो पाते प्रभु जी। ठीक है, प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और किसी को कुछ पूछना? कोमल, यू जी वांटेड टू प्रभु। आस्क समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु। यस, नो, ओके, ठीक है। पूजा दरयानानी माता जी, गीतू, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नो, डन। सब अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब ठीक, आनंद आ रहा है सुन के सब। ओके। विनीत मंडल प्रभु। राजू प्रभु। शांति दाता माता जी। ओके, ठीक है, तो सबको सब कुछ समझ में आ गया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ प्रभु जी, कि जो लोग हरे किसी भी तरह से किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक अभी समझ में आ गया तो करना चाहिए। यस, और कि यस, प्रभु अंजुमदा कुछ बोल रही थी, बोलिए। जी प्रभु जी, ये गीता जयंती कल है ना प्रभु जी? हाँ, गीता जयंती कल है। हाँ ठीक कल है प्रभु। एकादशी है, मोक्षदा हाँ कल एकादशी, एकादशी है गीता प्रभु जी, जयंती। बहुत ही अच्छा है कल।
ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। या पूजा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस। या इस पे जो कलयुग के चार, मतलब आपने 4 युगों के पैर बताए ना आपने, हाँ, उस पे मैंने 2 लाइन लिखी हुई थी, तो गा ओके, सकती हूँ? यस, ठीक है, मिलेगा ये। हरे कृष्णा। एक युग आए, एक युग जाए, युग युग की आत्मा को तू ही जगाए, में तू ऐसा है, रग रग में तू ऐसा, श्वासे समाई है में, कान्हा तू साक्षी, तू साथी है, तेरे संग उड़ जाऊं जहां भी मैं चाहूं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू पूजा मानती जी। ओके, अपनी फीलिंग्स को गीत के माध्यम से एक्सप्रेस करना बहुत एक सुंदर कला है, सब में नहीं होती। कोरोना में, कोरोना का टाइम जिस वक्त था ना, नहीं। 3 मंथ्स का टाइम, उसमें लिखा था ये। बर्तन धोते धोते एकदम से आ गया था और लिख लिया था। ठीक है, तो हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्त वृंद की जय, जगत शिल गोपाल की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।